कंट्रोल की कोशिशें फिर जंग में बदल गईं। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर तबाहकुन हमले। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के कई शहरों पर फजाई हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक आबना हुर्मुज में बहरी जहाज पर हमले के जवाब में ईरान के 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। बंदर अब्बास, बुशहर, चाबहार, कनार्क, मिनाब और सीरत में हमले किए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं ईरान को एक मौका दिया था जो उसने जाया कर दिया। तेहरान अब अपनी गलतियों की कीमत चुका रहा है। आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल की जंग में शिद्दत। अमेरिका और ईरान के फिर एक दूसरे पर तबाहकुन हमले। अमरीकी अफवाज ने एक बार फिर ईरानी शहरों पर मिसाइल बरसा दिए। आबनाए हुर्मुज में बहरी जहाज पर ईरानी पासदारान के हमले के जवाब में सेंटकॉम ने 140 ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया। बुशहर, बंदर अब्बास, चाबहार, किशम, मिनाब और सिरक पर फजाई हमले। ऑपरेशन में लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और बहरी जहाजों ने हिस्सा लिया। अमरीकी अफवाज के मुताबिक ईरान के मिसाइल, ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतों, गोला बारूद के ज़खायर और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया। लिरिस्तान में पासदारान इंक़िलाब ने अमरीकी क्रूज मिसाइल मार गिराया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है ईरान को गलत फैसलों की कीमत चुकानी पड़ रही है। इब्तदाई हमलों के बाद तेहरान को एक मौका दिया जो उसने ज़ाया कर दिया। ईरानी अफवाज की जानिब से अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ और फौरी जवाब। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ओमान में अमरीकी बहरी जहाज़ों को ईंधन फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म, कुवैत में अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। कतर में अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका जब भी जारहियत करेगा उसे जवाब जरूर मिलेगा। अमरीकी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। खित्ते में अमरीकी अड्डे ईरान के निशाने पर। पासदारान इंक़िलाब ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। IRGC के मुताबिक उर्दन में अमरीकी एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ ड्रोन हैंगर तबाह कर दिया। कतर में अल उदैद एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। अड्डे में लड़ाका तैयारों की मरम्मत और देखभाल का मरकज मलिया। ईरानी अफवाज ने ओमान की बंदरगाह दुक्कम में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाजों को ईंधन फराहम करने वाले प्लेटफॉर्म्स को तबाह करने का भी दावा किया। कुवैत में भी अमरीकी एयरबेस पर मौजूद तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कतर में मिसाइल का मलबा गिरने से 3 शहरी जख्मी हो गए। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकर मीना कहते हैं सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त अपडेट कर ली। अमरीका जब भी कार्रवाई करेगा इसे जवाब जरूर मिलेगा। ईरानी बीमार जहनियत के हामिल लोग हैं। गुज़िश्ता रोज डील पर रजामंदी जाहिर की, एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर इत्तेफाक किया और कमरे से निकलने के 1 घंटे के बाद जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC को टेलीफोनिक इंटरव्यू। सहाफ़ी ने पूछा कि ईरान कहता है कि आबना हुर्मुज बंद है, सेंटकॉम के मुताबिक खुली है, हकीकत क्या है? अमेरिकी सदर ने कहा आबना हुर्मुज खुली है, लिंडसे ग्राहम के एहतराम में मजीद बात करना नहीं चाहता। आबना हुर्मुज बंद है या खुली है? अमेरिका और ईरान के मुतज़ाद बयानात। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी ने भी जहाज रानों को आबना हुर्मुज की बंदी से आगाह कर दिया। अगले नोटिस तक सफ़र न करने की हिदायत भी कर दी। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि आबना हुर्मुज आलमी कवानीन की पासदारी करने वाले जहाज़ों के लिए खुली है। बयान के मुताबिक ईरान आबना हुर्मुज पर कंट्रोल नहीं रखता। सेंटकॉम ने ईरानी ऐलानात को बिला जवाज़ और धमकी आमेज रवैया करार दे दिया। आबना हुर्मुज 1 दर्जन जौहरी बमों से ज्यादा अहम है। ईरान हर कीमत पर आबना हुर्मुज का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा नेतन्याहू और ट्रंप ने रेड लाइन्स अबूर कर ली, उन्हें इसका मुनासिब जवाब मिलना चाहिए। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा आबना हुर्मुज को ताकत के जोर पर हासिल किया है, ताकत के जोर पर इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कहा था वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें, अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी की फ़रोग़ के लिए कोशिशें मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा फ़रीक़ैन इस्लामाबाद MOU के तहत कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा।
पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी यकीनी बनाने की अपील कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक कशीदगी बढ़ाने वाले हालिया वाकयात का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अयादा करता है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और कशीदगी कम करने के लिए फौरी इकदाम उठाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सिफारतकारी के जरिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। माशी के इलाके माशकेल में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, 5 मजदूर शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाया। शहीद मजदूरों में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन और बिलाल भी शामिल हैं। तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। आम दुश्मनों के खिलाफ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की बेगुनाह मजदूरों के बहेमाना कत्ल की शदीद मसम्मत। सरफराज बुगची ने कहा, मासूम शहरियों पर हमला पाकिस्तान की वहदत, आइन और रियासत पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर और उनके सहूलतकारों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की माशकेल में दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, मासूम और निहत्ते मजदूरों का बहिमाना कत्ल पाकिस्तान के अमन और तरक्की पर हमला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 7 खवारिज हलाक कर दिए। 5 जुलाई से अब तक मारे गए अमन दुश्मनों की मजमूई तादाद 109 हो गई। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। भारत की प्रॉक्सी फितना खवारिज पर जमीन तंग। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी कुव्वत से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरानटंगी में 4 खारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। M4 राइफल, SMG, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल। दूसरी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 खारिजी जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। फितना खवारिज के खिलाफ फजाई और जमीनी कार्रवाई जारी। अमन दुश्मनों के ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। और कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर कतर और वज़ीर आज़म समेत खलीजी ममालिक के अहम शख्सियात ने जनाजे में शिरकत की। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने वालिद के जनाजे को कांधा दिया। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कतर में 4 रोज़ा सोग का ऐलान। 74 साल के शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, गम की इस घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम से एकजहती का इजहार करते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल कतर रवानगी मुतवक्की है। कतरी क़यादत से ताज़ियत करेंगे।